दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। मैं हूं भूपेंद्र रावत। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र जन सुरक्षा विधेयक 2024। क्या यह विधेयक सच में राज्य की सुरक्षा के लिए है या यह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ एक बड़ा हमला है? विपक्ष और सामाजिक संगठनों का कहना है कि यह कानून अंग्रेजों के द्वारा आजादी की लड़ाई को कुचलने के लिए लाए गए काले कानून की तर्ज पर बनाया जा रहा है। आज हमारे साथ इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता मारुति भापकर महाराष्ट्र से, जो इस विधेयक का खुलकर विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। मारुति भाई, सबसे पहले आपका राजनीतिक पोल खोल के मंच पर स्वागत है। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने पर आपका आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। मारुति भाई, महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि यह विधेयक राज्य की सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन विपक्ष और सामाजिक संगठन, आप जैसे तमाम सामाजिक संगठनों से जुड़े जो अगुवाई करने वाले लीडर हैं, इसे तानाशाही वाला कानून बता रहे हैं। एक तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव पिछले कुछ महीने में हुए और उस चुनाव में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार जी की सरकार महाराष्ट्र में बनी है। 288 सीट में से लगभग 230 एमएलए उनके चुन के आए, तो बोलो तो पार्षद बहुमत महायुति के सरकार को मिला है। और महायुति के सरकार ने यहाँ पे महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक बोल के विधेयक लाया है। ये विधेयक जब 1928 में ब्रिटिशों का राज था और उसी वक्त जन सुरक्षा विधेयक के नाम से ब्रिटिशों ने ये कानून लाया था। उसको भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, पूरी कांग्रेस ने विरोध किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको सुन नहीं रही थी, तो असेंबली में, सेंट्रल हॉल में भगत सिंह जी और भुटके सरदत्त ने सरकार को सुनने के लिए बॉम्ब वहां पे डाले थे। उसी धरती पे महाराष्ट्र में ये महाराष्ट्र सरकार, महायुति की सरकार, ये जन सुरक्षा विधेयक कानून ला रही है। ये अर्बन नक्सल ये इशू पकड़ के ये कानून उन्होंने लाया है। उसके ऊपर सजेशन, ऑब्जेक्शन मांगे और 1 अप्रैल तक उसकी मुदत उन्होंने रखी है। ये कानून जो लाया है उससे हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र, हमारा आंदोलन करने का अधिकार, सरकार के खिलाफ बात करने का अधिकार, मीडिया में जो न्यूज आती है उसका अधिकार, जहां यूट्यूब मीडिया चलती है उसके ऊपर भी प्रतिबंध आने वाला है। ये एकंदरित पूरे महाराष्ट्र में अगर ये कानून पारित होता है तो पूरा लोकतंत्र खतरे में आता है, संविधान खतरे में आता है। मारुति भाई, इस कानून में ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जिनसे सामाजिक संगठनों, जन आंदोलनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं को लगता है कि ये अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, लोकतंत्र के लिए खतरा है? इस कानून में प्रावधान है कि यहाँ पे उस कानून के तहत अगर सरकार उस कानून के जो प्रावधान रखे गए हैं उसमें कोई स्पष्टता नहीं है। कौन सा संगठन अर्बन नक्सलाइट है उसकी व्याख्या कुछ उन्होंने की नहीं है। वो संगठन अगर कुछ आंदोलन करता है या कोई सरकार के खिलाफ बात करता है तो अर्बन नक्सलाइट बोल के उनको 7 साल की सजा और 5 लाख रुपए का दंड, ऐसी तरतूद, ऐसा प्रावधान उस कानून में रखा गया है। उस संगठन को अगर कोई मदद करता है या उस आंदोलन में कोई सम्मिलित होता है उसके ऊपर भी लगभग 5 साल के उसको जेल और 3 लाख का दंड, ऐसा प्रावधान उसने रखा है। उस कानून की स्पष्टता नहीं है, उसमें स्पष्ट लिखा नहीं है। इसलिए सरकार के खिलाफ बात करने वाले, आंदोलन करने वाले, समझो हमने किसानों का आंदोलन किया या मजदूरों का आंदोलन किया, यहाँ जो धारावी की स्लम एरिया अंबानी के पास, आदानी के पास दी जा रही है उसके खिलाफ आंदोलन किया, यहाँ की रेल की जगह है, यहाँ कैंटन बोर्ड की जगह है, यहाँ संरक्षण विभाग की जगह है, यहाँ वर्कर लोगों के श्रम या आंदोलन है, वो कौन सा भी अगर आंदोलन करते हैं तो वो कानून में बिठा के हम लोगों को सीधा जेल में ठूस सकते हैं और उसको कोई जामीन नहीं, कोई अपील नहीं। महाराष्ट्र में पुलिस राज आने वाला है। ये महाराष्ट्र विशेष सुरक्षा, जन सुरक्षा कानून, इसका नाम उन्होंने रखा है, तो इसका नाम ऐसा रखना चाहिए कि सत्ताधारी सुरक्षा कानून, ऐसा उन्होंने नाम रखना चाहिए था। सत्ता को संरक्षण देने के लिए और आम आदमी की,
आम औरत की आवाज दबाने के लिए कानून लाया है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है। ये कानून महाराष्ट्र में आ रहा है, इसकी सोच आगे जाके पूरे भारत में आ सकती है। इसलिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलके ये षड्यंत्र महाराष्ट्र से शुरू हो रहा है, आगे जाके पूरे देश में ये कानून लाने की कोशिश केंद्र की सरकार भी करने वाली है, करने की संभावना है। इसलिए महाराष्ट्र के पूरे जन आंदोलन हो या हमारे किसान आंदोलन हो, मजदूर आंदोलन हो, सब लोगों ने एक साथ आके इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आपने तो बड़ी डरावनी बात कर दी मारुति भाई की। अगर ये कानून अस्तित्व में आया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी, नागरिक आंदोलन पर सीधा हमला होगा, निजता का हनन होगा और विरोध को देशद्रोह बताया जाएगा। मारुति भाई, आपने अपना कीमती समय दिया और आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात रखी। मैं भी बिल्कुल दर्शकों से, खास करके महाराष्ट्र में तमाम जो करोड़ों करोड़ नागरिक महाराष्ट्र के हैं, आप उन सबों से आपके माध्यम से अपील करता हूं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में इस कानून के कारण, नागरिक आंदोलनों पर सीधा हमला होना है इस कानून के कारण, निजता का हनन बढ़ेगा और विरोध जो देश में सामाजिक संगठन जनहित के लिए विरोध करते हैं सरकार की कुनीतियों का, उनको देशद्रोह के मामलों में फंसाने का जो षड्यंत्र होगा, इस महत्वपूर्ण मसले पर जो मारुति भापकर ने अपनी राय रखी है, मारुति जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भूपेंद्र भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो महत्वपूर्ण लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर नागरिकों को पता चल सके कि यह कानून कैसे हमारे अधिकारों को खतरे में डाल सकता है। राजनीतिक पोल खोल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं इसी तरीके से जनता के मुद्दों को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।